हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका अपने चैनल मैथ्स बाय रविंद्र सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चे काफी टाइम से मुझे बच्चे बोल रहे थे कि सर डीआई का पोर्शन स्टार्ट करो। तो अगर हम डीआई की बात करें, पहले हमें ये पता हो कि डीआई है क्या। अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई में क्या पढ़ना है, क्या होता है डीआई, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं ये किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, डीआई किसी भी एग्जाम के लिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा यूजीसी नेट पेपर वन। देखो नेट पेपर वन के लिए तो इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जो हमारा डीआई का है पोर्शन, वो हमारा बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दोगे, या फिर एक हमारा सी सेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो डीआई उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई का मतलब क्या है? डीआई का मतलब लिखा जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो बच्चे, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? अगर हम देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे सर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज को एनालाइज करना। हमें कोई भी डाटा दिया जाएगा, हमें बच्चे उसको क्या करना है, सिंपल एनालाइज करना है, वही हमारा क्या होगा, डीआई होगा। तो हम थोड़ा सा अब इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब मैंने लिखा कि टाइप ऑफ ग्राफ। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर पेपर में बार ग्राफ आया, पेपर में लाइन ग्राफ आया, या पेपर में पाई चार्ट आया, या कोई भी मिक्स चार्ट आया। देखो बच्चे, मैं क्या बोलता हूँ कि जो ग्राफ्स हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं, बिल्कुल। तो हमें ग्राफ से क्या पढ़ना है? सिर्फ डाटा पढ़ना है। ग्राफ कोई भी फॉर्म में ग्राफ दिया जाए, हमें ग्राफ से सिर्फ क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ डाटा पढ़ना है। देखो, हमें कोई मर्जी ग्राफ दिया जाए, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, चाहे पाई चार्ट हो, हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ ग्राफ कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक ग्राफ दिया जाएगा, हमें उससे क्या पढ़ना है? डाटा पढ़ना है। आ जाओ जरा, अब देखो, ठीक है। अब समझो, अब मैंने लिखा कि टाइप ऑफ ग्राफ। देखो बच्चे, मैंने एक ग्राफ लिखा इस तरह से, कोई ग्राफ दिया जाएगा ऐसे सर्कल में, ठीक। ऐसे लिखा गया कि 2001, ऐसे लिखा गया कि 2002। मान लो ऐसे लिखा गया कि 2001 में किसी ने 50 टन प्रोड्यूस किया। कोई कंपनी है 2001 में 50 टन प्रोड्यूस करती है, 2002 में वही कंपनी कितना प्रोड्यूस करती है? 60 टन प्रोड्यूस कर सकती है। देखो, अगर डाटा सर्कल में दिया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। तो सिंपल, कोई भी डाटा अगर सर्कल सर्कल में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाई चार्ट। देखो बच्चे, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसे, लो जी, इस तरह से, कि भाई ये हमारा कोई ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ये हमारा 2001 और ये हमारा 2002, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ जरा, इस ग्राफ को पढ़ के आपको क्या समझा है, तो आप बोलोगे सर एक एक्सिस पे तो हमने ईयर्स लिखे हैं, कि भाई 2011 में कोई कंपनी का डाटा दे रखा, कोई क्या लिखा गया मैंने? प्रोडक्शन। कि 2011 में कितना प्रोड्यूस कर रही है कंपनी? 50 टन प्रोड्यूस कर रही है। 2002 में, 2011 या 2001 कुछ भी लिखा जाएगा, हमारा 2012 लिखा गया। 2012 में जो इसकी प्रोडक्शन है, ये कितनी? यहाँ से बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चे? यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, ऐसे करते करते यहाँ पे मान लो यहाँ पे 60 लिखा गया, तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा? 60। तो हमें देखो ग्राफ में क्या पढ़ना है। मैं क्या बोलूं कि 2001 में कितनी प्रोडक्शन है? 50 टन है। यहाँ पे 2001 में कितनी प्रोडक्शन है, तो ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल सामने कितना होगा? 50। 2012 में कितनी प्रोडक्शन है? बिल्कुल इसके सामने कितना आएगा? 60 टन, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। देखो, ऐसे ही एक हमारा होता है लाइन ग्राफ। मान लो इस तरह से कोई भी डाटा एक लाइन में दिया जाए, ऐसे दे रखा है, लो जी, इस तरह से हमारा कोई डाटा दे रखा है, ऐसा कुछ करके। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेम यहाँ पे लिखा जाएगा कि मान लो यहाँ पे 2001 लिखा जाए, यहाँ पे 2002 लिखा जाए, और यहाँ पे क्या लिखा जाए? 2003 लिखा जाए, और यहाँ पे क्या लिखा जाए? 2004 लिखा जाए। सेम यहाँ पे वाई एक्सिस है। देखो, एक एक्सिस जो हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने क्या लिख रखा है? ईयर्स लिखे, कि भाई 2001 है, ये 2002, 2003 और 2004 है, इस तरह से ईयर्स लिख रखे हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? प्रोडक्शन। लो जी, एक हमारा एक्सिस है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या लिखा गया? प्रोडक्शन। ऐसे लिखा जाएगा बच्चे कि 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। देखो, एटलीस्ट हमें क्या आना चाहिए? हमें ग्राफ तो पढ़ना आना चाहिए ना। ग्राफ कोई मर्जी टाइप का ग्राफ, देखो अगर डाटा इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? लाइन ग्राफ बोला जाएगा। देखो, मैं क्या बोलूं कि 2001 में अगर मैं आपसे बोलूं कितनी प्रोडक्शन है, तो आप बोलोगे सर 2001 यहाँ पे है, इसके सामने यहाँ पे कितनी है? 20 टन। तो 2001 में कितना प्रोड्यूस किया मैंने? 20 टन प्रोड्यूस किया। 2002 बिल्कुल इसके सामने, देखो बच्चे यहाँ पे कितनी है? 2002 में अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके सामने कितना आया? 30। तो कितना टन प्रोड्यूस हुआ? 30 टन। अगर मैं बोलूं कि 2003 में कितनी प्रोडक्शन है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे, तो बिल्कुल इसके सामने कितना आया? 20 आया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ बच्चे 2004 में कितनी प्रोडक्शन है, तो आप बोलोगे सर 2004 यहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे, तो इसके सामने क्या लिखा गया? बिल्कुल इसके सामने देखेंगे अगर हमें क्या मिल रहा है 30 टन मिल रहा है। तो देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें ग्राफ कोई भी टाइप ऑफ ग्राफ कुछ नहीं होता। हमें एक ग्राफ दिया जाएगा, हमें क्या पढ़ना है ग्राफ में, हमें सिंपल ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ से हमें सिर्फ डाटा पढ़ना है। देखो मतलब ही ये है ना कि डाटा इंटरप्रिटेशन, हमें कोई भी डाटा दिया जाएगा, हमें उसको क्या करना है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करेंगे बच्चे? एनालाइज़ करेंगे। तो हमें जो भी डाटा दिया जाएगा उसको क्या करना है? एनालाइज़। तो अगर डाटा इस फॉर्म में दिया जाएगा तो पाई चार्ट बोल देना है। अगर इसमें दिया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? बार ग्राफ बोल देना। अगर डाटा इस फॉर्म में दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन ग्राफ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो देखो अब हमने यहाँ पे लिखे थे कि जो भी अलग-अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी टाइप ऑफ ग्राफ नहीं है, हमें सिर्फ ग्राफ देखना है, उससे डाटा पढ़ना है, बस जो भी क्वेश्चन होंगे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ इधर। देखो डीआई पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने क्या लिखा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डीआई। तो डीआई के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो बच्चे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा। देखो बच्चे अब मैं ये मान रहा हूँ कि आपको डीआई का कुछ भी नहीं पता, आपको नहीं पता कि डीआई में क्या होता है, परसेंटेज क्या होते हैं, तो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो जो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है? बेसिक्स टू मेंस लेवल। तो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे हम डे बाय डे क्या करेंगे? अपना लेवल अप करेंगे। देखो मैंने एक पॉइंट लिखा बच्चे, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। क्या मतलब है? क्वेश्चन लिखा गया कि एक्स कितना परसेंट है वाई का। तो ये चीजें डीआई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बार बार यूज होंगी डीआई में, तो हमें थोड़ा अच्छे से पढ़नी है। मान लो बच्चे मैं लिखूं कि 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। मान लो ऐसा लिखा जाए कि जो 200 है वो कितना परसेंट है? 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। 200 जो 200 है वो कितना परसेंट है किसका? 400 का। अब समझो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी बच्चे के 25 मार्क्स आए हैं, तो मुझे आप बोलोगे सर कितने में से? मैं बोलूँ कि किसी बच्चे के 25 मार्क्स आए हैं, तो मैं बोलूंगा किस में से? 40 में से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी के 25 मार्क्स है किस में से? 40 में से। मान लो किसी के 60 मार्क्स आए, तो आप बोलोगे सर किस में से? मैं बोल रहा हूँ कि 70 में से। किसी बच्चे ने 60 मार्क्स लिए किस में से? 70 में से। देखो बच्चे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ये हमारा क्या होता है? जितने हम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, और ये होता है जो हमारा टोटल। टोटल का क्या मतलब होता है बच्चे? जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो अब ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि पूरे मैथ्स में जिससे भी हम कंपेयर करेंगे ना, पूरे मैथ में वो चीज याद रखोगे, वो चीज हमेशा क्या आएगी? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाएगा। देखो हमने क्या लिखा? 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400। 200 कितना परसेंट है किसका? 400 का। अगर मैं आपसे बोलूं कि 200 कितना परसेंट है किसका? 400 का, तो 400 कहाँ पे रहेगा? डिनोमिनेटर में। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? 100 करेंगे। देखना ये कितना होगा? 1/2। तो 1/2 हमारा कितना होगा? 100/2 कितना होगा? 50%। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 200 है वो 400 का क्या है भाई? 50%, मतलब आधा ही। जो 200 है वो 400 का कितना है? तो आप क्या बोलोगे? सर हाफ है। हाफ मतलब आधा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी हमें ये चीज मिले ना कि एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो हम सीधा ये लिख सकते हैं कि एक्स कितना परसेंट है किसका? वाई का। एक्स डिवाइड बाय वाई इंटू 100। तो हमें ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए, ये चीज पेपर में बहुत यूज होगी। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं। मान लो लिखा जाए कि 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, या 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200, कि भाई जो 300 है वो कितना है किसका? 1200 का। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 1200 से। जो 300 है वो कितना है किसका? 1200 का। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 300 बाय 1200 इंटू क्या लिखा जाएगा? 100। तो हमने क्या किया? x कितना परसेंट है किसका? y का। जिससे कंपेयर करेंगे वो चीज हमारी डिनोमिनेटर में रहेगी। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आ जाओ। देखो बच्चे अब सेकंड पॉइंट मैंने लिखा मोर और लेस। मोर और लेस का क्या मतलब है? मान लो x है यहाँ पे 300, कि भाई 300 ऐसा लिखा जाए, 300 इज what percent, 300 is what percent less than देन 400। मान लो बच्चे ये लिखा जाए। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे मोर और लेस आया। देखो बच्चे पूरे मैथ में जब भी हम मोर और लेस की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? डिफरेंस करना है। मोर और लेस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस क्यों? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आज मैं 28 साल का हूँ और जो मेरा ब्रदर है वो कितने साल का है? 29 ईयर का। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? कितना ज्यादा है? देखो आज अगर मैं 28 साल का हूँ, जो मेरा ब्रदर है वो 29 ईयर्स का है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वो कितना मोर है, कितना ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 साल बड़ा है। 1 साल आया कहां से? अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 29 माइनस 28 करोगे तो क्या रहेगा? डिफरेंस। मैं बच्चे क्या बोल रहा हूँ कि जब भी हम मोर या लेस की बात करेंगे तो हमें किसकी बात करनी है? डिफरेंस की बात करनी है। देखो क्वेश्चन के क्या लिखा गया? 300 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400।
देखो एक मेरा दोस्त है उसके पास कितने रुपए 300 रुपए और एक मेरा दोस्त है उसके पास कितने हैं 400 रुपए। अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे बताओ किसके पास ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे सर 400 वाले के पास ज्यादा। कितने ज्यादा 100 रुपया। 100 रुपए कहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 300 वाले के पास कितने कम है, तो आप क्या बोलोगे सर 300 वाले के पास कितना कम है 100 रुपए कम है। 100 रुपए बच्चे आया कहां से, मोर और लेस का मतलब मैंने क्या बोला डिफरेंस करना पड़ेगा। देखो अब पढ़ते हैं हम इसको, क्या लिखा गया 300 is what percent less than 400। 300 कितना कम है किससे, 400 से। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, 400 से कंपेयर कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या लिखा 300 is what percent less than 400। 300 रुपया कितना कम है किससे, 400 से। देन का तो मीनिंग ही इंग्लिश में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अब हमने ये चीज सीखी, जिससे भी कंपेयर करेंगे वो चीज कहां पे रहेगी, डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। देखो 300 रुपया कितना कम है भाई, कितना कम है 100 कम है, किससे कम है 400 से। 300 रुपया कितना कम है, कितना कम है 100, किससे कम है 400 से। कंपेयर तो हम किससे कर रहे हैं 400 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 100 कितना रहेगा 25%। तो ये कितना कम है 25% हमारा कम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे आ जाओ। देखो बच्चे अब हमने एक पॉइंट लिखा चेंज, ग्रोथ, डिक्लाइन, इंक्रीज या डिक्रीज, इसका क्या मतलब है। देखो बच्चे मान लो मैं एक्स हूं 2011 में, ठीक मेरी हाइट कितनी थी 5 फुट थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं वही आगे में एक्स हूं 2022 आते आते जो मेरी हाइट है वो कितनी होगी 6 फीट होगी। देखो ये परसेंटेज के बहुत बेसिक चीज है, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिखा जाएगा कि मेरे में कितना चेंज है, मेरे में कितना चेंज है। देखो बच्चे पहले मैं कितने का था, पहले मैं 5 फुट का था, 5 से अभी मैं कितना हो गया 6 फुट का हो गया। 2011 में मैं 5 फुट का था, 2022 में मैं 6 फीट का हो गया। मेरे में कितना चेंज आया, तो आप क्या बोलोगे सर 1 फीट का चेंज आया। चेंज का मतलब ही हमने क्या बोला है मोर और लेस। चेंज का मतलब हमने क्या बोला कि बच्चे डिफरेंस लेना है। तो हमने यही तो बोला है। देखो चाहे पेपर में ग्रोथ लिखा जाए, चेंज का मतलब क्या होगा, कोई चीज इंक्रीज हो सकती है, कोई चीज डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज मतलब ग्रोथ हो सकती है, डिक्लाइन मतलब कोई चीज कम हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज लिखा। पहले मैं 5 फुट का था, अभी मैं कितने का हो गया 6 फुट का। कितना हुआ 5 से। देखो कंपेयर तो हम 5 से कर रहे हैं ना। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले मैं 5 फुट का था, अभी मैं 6 फुट का हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो आप क्या बोलोगे सीधा सीधा सर 1 फुट का इंक्रीज। बट किसके कंपैरिजन में, 5 के कंपैरिजन में या 6 के कंपैरिजन में। मुझे पहले बच्चे ये बताओ कि 5 के कंपैरिजन में या 6 के कंपैरिजन में। देखो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं, देखो मेरे रूम का रेंट पहले 8,000 था, अभी उन्होंने कितना कर दिया 10,000 कर दिया। पहले मेरे रूम का जो रेंट था वो 8,000 था, अभी उन्होंने 10,000 कर दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कितना इंक्रीज कर दिया, तो आप क्या बोलोगे बच्चे, तो आप बोलोगे सर 2000 इंक्रीज कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूंगी कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, तो आप बोलोगे सर 2000 इंक्रीज कर दिया। किससे 10,000 से या 8,000 से, तो आप बोलोगे सर किससे 8,000 से, 8,000 से। तो क्या हुआ, पहले मेरे रूम का रेंट कितना था 8,000 था, अगर पेपर में लिखा जाए कि कितना चेंज आया या कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे सर 8,000 से कितना हो गया 10,000। कितना इंक्रीज 2000 इंक्रीज, किसके कंपैरिजन में 8,000 के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करो, यहाँ 100 के साथ मल्टीप्लाई। देखो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ये नहीं करना कि आप हर बार 6 को नीचे, पीछे वाले टर्म को आप क्या करोगे नीचे डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं करना। देखो क्वेश्चन था पहले मैं 5 फुट का था, अभी मैं 6 फुट का हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 1 फुट। किसके कंपैरिजन में 5 के कंपैरिजन, इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में। तो क्या आएगा 1/5 इंटू 100। तो कितना आंसर रहेगा 20%। बच्चे ये 3 पॉइंट हमें थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, और तीसरा क्या लिखा हमने चेंज। तो हमें 3 पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। ठीक, तो ये 3 पॉइंट थोड़ा देख लेना। आ जाओ। देखो बच्चे अब हम अपना डी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो अब डीआई में क्या होगा, एक हमें ग्राफ दिया जाएगा, तो हमें इस ग्राफ को क्या पढ़ना है, इस ग्राफ को हमें अच्छे से एनालाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है। क्या लिखा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ग्राफ में आपको क्या समझ आ रहा है, तो आप बोलोगे सर देखो क्या लिखा गया, स्टडी द लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्यों, क्योंकि डाटा किस में दिया गया लाइन में, तो इसको क्या बोलेंगे लाइन ग्राफ। अब क्या लिखा गया, एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज, क्या था 3 कंपनीज है। देखो 3 कंपनी कौन सी है, ये हमारी कौन सी कंपनी है, एक्स कंपनी है। ये हमारी कौन सी है, जेड कंपनी। देखो एक्स के बाद उसने जेड लिखा, और जेड के बाद ये कौन सी कंपनी है, हमारी वाई कंपनी है। देखो बच्चे अगर मैं इस ग्राफ को पढ़ूं तो मैं क्या पढ़ूंगा 93 में, 93 में अगर मैं चलूं 93 में कंपनी एक्स का कितना डाटा है, या कंपनी एक्स ने कितना एक्सपोर्ट किया। अगर हम कभी भी एक्स की बात करेंगे तो हम कौन सी लाइन देखेंगे, ये ब्लू वाली लाइन देखेंगे।
तो जो ब्लू वाली लाइन है हमारी कौन सी है, एक्स कंपनी। अगर मैं 93 में कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ इसके सामने कितना है 30, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 30, यहाँ पे क्या लिखा देखो, अमाउंट इन रुपीस करोड़, तो इसका मतलब मैंने 30 करोड़ 1993 में एक्स कंपनी में कितना एक्सपोर्ट किया, 30 करोड़ एक्सपोर्ट किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि जेड कंपनी ने 1995 में कितना एक्सपोर्ट किया, तो आप बोलोगे सर 1995 देखना है, तो यहाँ पे 1995 है, ठीक। तो अब देखो ग्राफ, अब हमने जेड देखना है तो हमें रेड लाइन देखनी है। जेड देखो ये हमारा कौन सा है, ये अपनी ब्लू लाइन कौन सी है, एक्स वाली, ये अपनी वाई वाली कौन सी है, ग्रीन लाइन, और ये हमारी क्या है, जेड लाइन। तो 1995 में जेड यहाँ पे, तो इसके सामने देखो प्रॉपर बच्चे बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, इसके सामने कितना 120, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमें ग्राफ देखना आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि y 99 में कितना प्रोड्यूस करता है, y 99 में कितना, तो आप बोलोगे सर 99 तो ये है, तो यहाँ पे तीन कंपनीज हैं, एक x है, एक y है और एक z है। तो y के लिए हमारा कौन सा, ग्रीन ग्राफ, तो ये हम यहाँ पे पहुंचेंगे बिल्कुल। देखो बाई बिल्कुल, तो क्या देखना है बच्चे, देखो इधर देखना है, बिल्कुल ऐसे करते करते बिल्कुल, तो ये इसके सामने कितना आया बच्चे, देखो ये हमारा 140 आया। तो हमें क्या करना है, क्या बोलना है कि हमने जो कंपनी हमारी वाई है वो 140 करोड़ क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो हमें थोड़ा सा ग्राफ देखो, ग्राफ इसी ग्राफ को बार में भी दे सकता है, इसी ग्राफ को सर्कल में भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सारे ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ पढ़ना आया तो ऐसे ही हमें क्या दिया जाएगा, एक ग्राफ दिया जाएगा। तो इस ग्राफ को पढ़ के हमें क्या करना है, इस ग्राफ पे हमें क्या दिए जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हमें क्या पढ़ने हैं, 4 या 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चे, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा गया बच्चे, पढ़ो जरा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज आर इक्वल। क्वेश्चन पढ़ो, मुझे समझाओ जरा क्या लिखा गया। कहता फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कौन से पेयर में, कौन से ईयर में टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 कंपनीज, जो 3 कंपनीज है एक्स वाई जेड आर इक्वल। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1993 में तीनों का टोटल कितना, ठीक। 1994 में तीनों कंपनीज का क्या टोटल कितना, 1995 में तीनों का टोटल कितना, 96 में तीनों। क्वेश्चन है कि किस पेयर का इक्वल है, पेयर का मतलब हम सभी सारे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऑप्शन की बात, ऑप्शन में देखो क्या था, 95 और 98 का इक्वल है, इसका मतलब हमें किसका निकालना है, 90 95 का निकालना है एक तो, ठीक। और हमें किसका निकालना है, 90 98 का निकालना है। और हम देखो 96 और 98, तो हमें किसका 96 और 98 का निकालना है, 97 और 98 का, 95 और 96 का। इसका मतलब हमें बच्चे 95 का टोटल निकालना है, 96 का निकालना है, 7 का निकालना है, 8 का, जिसमें जो भी इक्वल होगा, जिसमें टोटल इक्वल होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो यही तो लिखा गया कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें टोटल एक्सपोर्ट तीनों कंपनीज का इक्वल है। आ जाओ जरा 1995 में देखो, अगर मैं 1995 की बात करूं तो ये हमारी एक एक्स कंपनी है, एक वाई है और जेड है। एक्स कितना देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये हमारा कितना आएगा 40, 95 में हमारा ये कितना रहेगा 60 वाई, और ये हमारा कितना रहेगा 120, ठीक। इसका टोटल कितना बना, अगर हम टोटल की बात करें तो ये हमारा टोटल कितना बना बच्चे, 220 बना। 1995 में कितना बना, 220 बन गया। ऐसे अगर 96 की बात करें, देखो ना बच्चा टोटल कितना, तो यहाँ पे ये हमारी एक कंपनी है, इसके सामने कितना दे रखा है 60, तो ये हमारा क्या आया 60 आया। ऐसे ये हमारा कितना है, बिल्कुल देखो बच्चे इसके सामने कितना 70, और ये हमारा बिल्कुल इसके सामने कितना है 90। देखो बच्चे इसका टोटल कितना बना, अगर इसको टोटल करें तो ये हमारा कितना बना 220 बना। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 90 प्लस 70 160 प्लस 60 220 बना। ऐसे अगर 97 की बात करें, देखो 97 में कितना टोटल बना, यहाँ पे हमारा कितना आया 60, और यहाँ पे हमारा ग्रीन कितना है, बिल्कुल इसके सामने कितना है 80। और ऐसे ही बच्चे ये हमारा जो ब्लू लाइन है, ये कितनी लाइन है हमारी, तो ये हमारी कितनी रहेगी 100 रहेगी, ठीक। अगर इसको ऐड कर रहे हो तो बच्चे हमारा कितना बना, ये 240 बना, ठीक। ऐसे 1998 देख लो, 1998 का टोटल। अब देखो बच्चे, अब मैंने ये देखा कि 1995 में 220 आया, और 1996 में कितना 220, इनका टोटल सेम है। बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं। क्या कोई ऑप्शन है जिसमें 1995 एंड 1996 लिखा जाए, 1995 या 1996 लिखा जाए, क्या कोई ऐसी ऑप्शन है? देखो बच्चे, अगर हम देखें 1995 99, ये देखो जो डी ऑप्शन है, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन ही आंसर रहेगा। सीधा क्वेश्चन ये बोला गया कि जो भी तीनों कंपनी का टोटल है किसमें इक्वल है, 95 और 96 में हमने क्या, मैं क्या बोलूं कि सारा नहीं देखना कि 1994 निकाल रहे हो, 1993 या 1994 निकाल रहे हो, या 1999, क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ऑप्शन में तो ये बोला ही नहीं। ऑप्शन में 95 लिखा गया, 96 लिखा गया, 97 लिखा गया, 98, इन चारों का टोटल कर लो, जो सेम होंगे वही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। आ जाओ बच्चे, देखो क्या लिखा गया, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट, एवरेज। अब मुझे बताओ बच्चे एवरेज क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे सर, एवरेज क्या होती है, सम डिवाइड बाय नंबर,
तो एवरेज हमें निकालना आना चाहिए कि सभी को सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड कर दो। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंपनी वाई। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि भाई जो एवरेज है वाई की पहले हमें क्या निकालनी है बच्चे, एवरेज निकालनी है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट फॉर जेड। क्वेश्चन ये है कि भाई एवरेज ऑफ वाई इज व्हाट परसेंट, एवरेज ऑफ वाई average of y is what percent of average of production company z। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे सीरियसली क्वेश्चन ये लिखा गया कि जो भी y का एवरेज निकल रही है वो कितना परसेंट है किसका, z का। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था y कितना परसेंट है किसका, z का। और बच्चे परसेंटेज निकालने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 100 के साथ। अब बताओ मुझे एवरेज कैसे निकलेगी। तो हम बोलेंगे सर y वाला डाटा पकड़ते हैं। y हमारा कौन सा है बच्चे, कंपनी, जो ग्रीन है तो ग्रीन पकड़ो। देखो बच्चे ये कितना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा 80 रहेगा। और ये हमारा कितना है बच्चे, थोड़ा ध्यान से, ये 40 है। और ये हमारा कितना है बच्चे, बिल्कुल इसके सामने कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो ये हमारा कितना है बच्चे, 60 रहेगा। तो हमें पहले y का सारा लिखना पड़ेगा। तो ये कितना है हमारा बच्चे, 80 है। और ये हमारा ग्रीन कितना है, बिल्कुल इसके सामने बच्चे कितना आया। तो ये हमारा जो y है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा। और जो हमारा ये है तो बिल्कुल इसके सामने कितना आएगा, तो बच्चे ये कितना है, 140 आया। तो एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का मतलब सम। तो सभी का हम क्या करेंगे बच्चे, सम करेंगे, डिवाइड बाय नंबर। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के साथ डिवाइड करो। देखो करो जरा, इसका टोटल कितना, 80 प्लस 40 120, 120 60 और 240, 240 और 80 कितना हुआ, 320 और 100 कितना हुआ, 420, 420 और 100 520 और 40 560। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इनका सम कितना है 560, डिवाइड किसके साथ किया जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखना 1 2 3 4 5 6 7, तो किसके साथ डिवाइड कर दो, 7 के साथ। तो ये हमारी क्या रहेगी, एवरेज रहेगी। तो ये कितने पे जा रहा है, 80। तो इसका तो क्या है, 80। क्वेश्चन बोला गया कि 80 कितना परसेंट है किसका, एवरेज ऑफ जेड। जो भी कंपनी Z है वो कितना एक्सपोर्ट करती है उसकी एवरेज। तो उसकी एवरेज बच्चे कैसे निकलेगी, तो हम क्या देखेंगे बच्चे, Z देखेंगे। तो Z का टोटल, तो टोटल बोला गया तो हमारा ये जो हमारी रेड लाइन है वो कंपनी Z को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो बच्चे यहाँ पे कितना आएगा हमारा 60। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये हमारा क्या है बच्चे, 60 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कितना है बच्चे, बिल्कुल इसके सामने 96। थोड़ा वैल्यूज ध्यान से लिखनी है। तो ये हमारा कितना है, 120 है। तो ये हमारा बिल्कुल इसके सामने कितना आया बच्चे, तो बिल्कुल इसके सामने, तो ये हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक, तो ऐसे हमारा ये हमारा बच्चे कितना आया, बिल्कुल इसके सामने थोड़ा ध्यान से, तो ये हमारा क्या रहेगा, 60 रहेगा। ठीक, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे 1998 में बिल्कुल इसके सामने कितना रहेगा बच्चे, ये हमारा कितना है, बिल्कुल इसके सामने 80। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चे, 80 लिखेंगे। ठीक है, तो पेपर में प्रॉपर वैल्यूज हमें दिखती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसके सामने 100। तो अब हमने क्या करना है बच्चे, सम डिवाइड बाय नंबर करना है। तो इसको क्या करो, सम कर लो। इसका सम करते हैं 0। तो ये हमारा कितना आया, 8 14 और 14 14 15 6 22 और यहाँ पे 9 9 18 और ये कितना 40 0। और ये हमारा कितना आएगा, 4 5 6। तो ये 600। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये कितना है, 600 डिवाइड बाय 7। तो क्वेश्चन ये बोला गया कि 80 कितना परसेंट है किसका, 600 बाय 7 का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 80 है वो कितना परसेंट है, 600 बाय 7 का। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करो बच्चे, 100 कर दो। तो इसका क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो जो सॉल्व करके मे बी 93.33 आएगा। ये देखो बच्चे, तो मैं क्या बोलूं कि बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। मैं क्या बोलूं कि जो भी ग्राफ दिया जाएगा उसको हमें क्या पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद हमें छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए कि एवरेज क्या है। तो एवरेज क्या होती है बच्चे, सम डिवाइड बाय नंबर। तो हमें ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बिना जो मैंने 3 पॉइंट लिखवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो ये क्वेश्चन किसका था, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। तो x कितना परसेंट है y का। बट हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये किसकी बात कर रहा है, हमारा ये जो ये पॉइंट है किसकी बात कर रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आ जाओ जरा। देखो बच्चे क्या लिखा गया, देखो द एक्सपोर्ट ऑफ 1993 इज व्हाट परसेंट मोर, मोर और लेस। अब मैंने क्या लिखा था, देखो बच्चे बार बार वही चीजें आ रही है। तो हमने एक पॉइंट लिखा था ना, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो ये लिखा था हमने कि x कितना ज्यादा है या कम है किससे बच्चे, y से। अब मुझे बताओ कि किसकी बात हो रही है। क्वेश्चन ये लिखा गया कि x कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, मोर और लेस। मोर और लेस में हमने क्या किया था, डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों जरा x कितना है, x क्या है, कहता द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी x इन 1993,
X 1993 में कितना है, कोई कंपनी X है वो 1993 में कितना प्रोड्यूस करती है। देखो X 1993 में कितना है बच्चे, अगर X की बात करें, X तो हमारा ब्लू लाइन है, तो ये कितना है 30, ठीक है, तो ये हमारा 30 है, ठीक। ऐसे ही जो हमारा Y है, Y कितना है, देखो क्या लिखा गया, द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी X 1993 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन एक्सपोर्ट ऑफ Z इन 1999। तो हमारा जो Y है वो क्या है, Z कितना प्रोड्यूस करता है या एक्सपोर्ट करता है 1999 में। तो Z कितना एक्सपोर्ट कर रहा है बच्चे 1999 में, तो हम क्या देखेंगे 1999 देखेंगे। तो Z है तो क्या देखेंगे, रेड वाला, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो Z हमारा यहाँ पे आएगा, तो बिल्कुल इसके सामने कितना आया, 100 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा क्या आएगा 100। देखो क्वेश्चन ये बोला गया कि जो 30 है वो कितना कम है किससे, 100 से। क्वेश्चन अब बताओ कंपेयर किससे कर रहे हैं, 100 से। क्यों, मैंने क्या बोला था, देन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। क्वेश्चन ये है कि भाई जो x है वो कितना ज्यादा है या कम है किससे, y से। अब मैंने क्या बोला, ये हमारा जो 30 है वो कितना कम है किससे, 100 से। कितना कम है बच्चे, 30 100 से कितना कम है, तो आप क्या बोलोगे सर 70 कम है। 70 कहाँ से है, इन दोनों का डिफरेंस, जिससे कंपेयर करेंगे वो चीज कहाँ पे रखी जाएगी, डिनोमिनेटर। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, देन y। तो हमने क्या बोला था, जिससे भी कंपेयर हम जो जब भी हम देन की बात करेंगे तो ये हमारी क्या होती है, कंपैरिजन वैल्यू। तो ये था 30 कितना परसेंट है किसका, 100 का, सॉरी 30 कितना कम है, कितना कम है, 70 कम है, किससे कम है, 100 से। तो डिवाइड कर दो 100 के साथ, परसेंटेज निकालोगे इनटू 100 किया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो कटिंग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 70%, 70%। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। तो यही हमारा आंसर रहेगा। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बच्चे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो हमें बेसिक से मेंस लेवल तक जाना है, तो बट ये हमें बहुत बेसिक चीजें हैं, ये हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक। लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बच्चे क्या लिखा गया, तो क्वेश्चन है कहता इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट फ्रॉम वाई एंड एक्स आर मिनिमम। मीन कहता जो डिफरेंस है कौन से ईयर में एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो क्या है, मिनिमम है। क्वेश्चन इतना सा है, पढ़ो बच्चे। देखो सारे निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन कितनी दे रखी है, 1994। अगर मैं बोलूं कि 1994 में किसकी बात हो रही है, एक्स एंड वाई की। एक्स देख लेते हैं पहले हम, एक 1994 है, एक 1995 दे रखे हैं बच्चे, एक 1996 है और 1997 है। तो अगर मैं इसकी एक्स की वैल्यूज लिखूं ना, तो एक्स हमारा कितना है, यहाँ पे देखो ग्राफ से, तो ये हमारा क्या रहेगा बच्चे 60, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कितना आएगा बच्चे 40, और ये हमारा कितना बच्चे, ये हमारा बिल्कुल इसके सामने कितना रहेगा 70, ठीक। और 1997 में ये हमारा कितना रहेगा बच्चे, 100 रहेगा। तो ये हमने x लिखा, और उसने बोला कि y। हम अब ये ध्यान रखें कि जो y है, कंपनी y तो हमारी ग्रीन लाइन है, तो y हमारा यहाँ पे कंपनी, तो देखो ये बच्चे ये कितना आया हमारा 40, ठीक है। तो हमारा जो y है ये हमारा 40 है, ठीक। तो हम इसको y को रेड से लिख लेते हैं, तो जो हमारा या ग्रीन से लिखते हैं, तो जो हमारा ये रहेगा तो ये हमारा कितना आएगा 40 आएगा, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 95 में जो हमारी ये लाइन है ये कितनी है बच्चे, 60 है, ठीक। ठीक है बच्चे। 1996 में जो ग्रीन लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पे है, तो ये हमारी कितनी है 60 है। 1997 में ये हमारी लाइन यहाँ पे है, तो ये हमारा कितना है बच्चे 80। अब क्वेश्चन बोला गया कि इनमें जो दोनों का डिफरेंस है मिनिमम किसका है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बताना जरा किसका मिनिमम है। अगर मैं बोलूँ कि बच्चे ये हमारा कितना था 40 और 60, 40 और 60 का डिफरेंस कितना है 20 है। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि भाई ये 60 और 40 इसका डिफरेंस कितना है बच्चे 20 आया, ठीक। अगर बच्चे मैं इन दोनों का डिफरेंस बोलूं 60 और 70 का डिफरेंस कितना आया 10 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 80 और 20 इसका डिफरेंस कितना आया 20। तो मुझे बताओ कि कौन सी ईयर में कम है, तो आप बोलोगे सर 1996 में। बस हमें ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, सीधा डिफरेंस कर दो, एवरेज निकाल दो, जो भी पूछा गया। तो ये हमारा क्या रहेगा Z, तो Z 1996 है। इसका मतलब 1996 में डिफरेंस कम है, तो आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। तो बच्चे हम किस पे टिक लगाएंगे, सी पे। अब देखो मैंने ये 1993 देखा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, 1998 नहीं देखा और 1999 नहीं देखा, हम वो चीज नहीं देखेंगे जो ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में है हम उसी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो बच्चे क्या लिखा गया, आ जाओ। कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ थ्री कंपनीज 1993। बच्चे मुझे बताओ कि 1993 में जो एवरेज है कितनी है, 1993 में तीनों की एवरेज कितनी है। तो एवरेज कैसे निकलती है, सम डिवाइडेड नंबर। तो तीनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। देखो तो ये हमारा कितना है बच्चे, अगर हम एवरेज की बात करें ये 30, ठीक। और ये हमारा कितना बच्चे 60 प्लस, और ये हमारा कितना 80। तो अगर मैं सम की एवरेज क्या बोला था मैंने, सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है 140, और ये हमारा कितना बनेगा 170 बाय 3 रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत, तो ये हमारी एवरेज है। उसने क्या बोला व्हाट इज द डिफरेंस किसमें, एवरेज, एवरेज
of three companies 1993 and average of export 1998 में। क्वेश्चन ये है कि 1993 की जो एवरेज है सभी कंपनीज की और जो 1998 की एवरेज है उनका क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं अब मुझे बताओ कि 1998 में क्या डिफरेंस रहेगा, तो इनका डिफरेंस कितना रहेगा बच्चे बताना जरा। तो अगर मैं इसकी जो एवरेज रहेगी, हमें एवरेज का डिफरेंस निकालना है। पहले मैंने 1993 की एवरेज निकाली, अब मैंने 1998 की एवरेज निकाल रहे हैं। देखो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा डाटा कितना है, बिल्कुल तो बिल्कुल इसके सामने कितना 50। तो थोड़ा सा डाटा ध्यान से, तो यहाँ पे इसके सामने कितना है बच्चे, ऐसे करते तो ये हमारा क्या रहेगा 80 रहेगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे अगर जाएंगे तो बिल्कुल इसके सामने कितना रहेगा 100 रहेगा। अब बताओ बच्चे इनका टोटल कितना बना, अगर हम इसके टोटल की बात करें तो ये हमारा टोटल कितना बन गया 1 to 30। तो ये तो हमारा सम है, सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक, तो देखो बच्चे इसकी कटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो उसने बोला कि इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं ना तो देखो क्या आएगा 230 बाय 3 माइनस 170 डिवाइड बाय कितना रहेगा 3। तो इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई 60 बाय 3। तो 60 बाय 3 कितना रहेगा 20। तो हमारा क्या आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा 20 आना चाहिए। क्या 20 आंसर देखना, तो यही हमारा आंसर है 20। तो क्या करेंगे, इस पे टिक लगाएंगे। देखो जो बच्चा सी पे टिक लगाएगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चे देखो हम इसमें जो हमारा लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 में हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर 1 में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एवरेज पे क्वेश्चन आएंगे, एक्स कितना परसेंट है वाई का उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, रेशियो पे क्वेश्चन आएंगे, या बोला जाएगा कि कौन ज्यादा है जो कौन कम है उस पे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हमें क्या पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो ग्राफ के बाद ही होंगे, पहले हमें ग्राफ को क्या करना आना चाहिए, एनालाइज। तो ग्राफ किसी भी फॉर्म में आ सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ जरा, देखो बच्चे क्या लिखा गया, कहता इन हाउ मेनी इयर्स एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जेड, कहता जो कितने साल में एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जेड मोर ज्यादा है किससे, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द इयर्स, ओवर द गिवन ईयर। इसका मतलब क्या है बच्चे, क्वेश्चन है अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक तो जेड की बात हो रही है, ठीक, और एक एवरेज की बात हो रही है, किसकी एवरेज की बात हो रही है, जेड की ही एवरेज की बात हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जेड की एवरेज कितनी है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, ये रेड लाइन पकड़ते हैं, इसकी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक, एक तो ये बोला गया, और दूसरा क्या बोला गया, कहता हाउ कितने ईयर, हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, 1 साल है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने ऐसे साल हैं वेयर द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी जेड, जो जेड की एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एवरेज से। देखो बच्चे मैं क्या बोलूं कि मान लो जेड 1993 है, एक हमारा जेड 1993 है और एक हमारी क्या है, एवरेज ऑफ जेड है। कितने ऐसे साल हैं कि जिसमें एवरेज, जिसमें हमारी जेड ज्यादा होनी चाहिए किससे, एवरेज से। एवरेज ऑफ कंपनी ओवर द इयर्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले मुझे एवरेज निकाल के दिखाओ तो जेड की एवरेज क्या रहेगी। तो देखो बच्चे अगर हम जेड की रेड की बात करें तो ये हमारा कितना आएगा 60। ठीक है, तो अगर हम एवरेज की बात करें तो ये 60 रहेगा प्लस, और ये हमारा देखो अगर बच्चे मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हमारा कितना है 60, और यहाँ पे ये हमारा कितना है बच्चे 90, और ये हमारा बच्चे यहाँ पे कितना है, बिल्कुल इसके सामने 120। ठीक, तो ग्राफ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखनी है बच्ची से। ठीक है, अगर मैंने जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिखा तो गलत हो जाएगा, हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखूं, बट आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो आपने पेपर में गलत नहीं लिखना। देखो मैं गलत लिख सकता हूँ बच्चे, आप गलत नहीं लिख सकते। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 70, और ये हमारा बिल्कुल इसके सामने कितना रहेगा 90। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसकी एवरेज निकाल के दिखाओ तो आप क्या बोलोगे, सर सभी को सम कर लो। सम करते हैं, देखो ये कितना आएगा भाई 150 में ये कितना है 150, 270, 270 में 90 ऐड करोगे कितना आएगा 360, 360 में 60 ऐड करो 420, 420 में बच्चे इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा 100, हमारा 60, 160 ऐड करोगे तो ये हमारा कितना आएगा 580। अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो 580 आया। 580 डिवाइड एवरेज कितनी 1 2 3 4 5 6 7, तो 580 को किसके साथ डिवाइड कर लो, 7 के साथ डिवाइड कर लो, तो वो हमारी क्या रहेगी बच्चे, एवरेज रहेगी। तो देखो जरा हमारा कितना आंसर आ रहा है, 580 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये 82.3 रहेगा। देखो अब मैंने क्या बोला कि ये 82.8 आया, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इतनी एवरेज आई। अब क्या, देखो कहता कितने ऐसे साल हैं जिसमें जो प्रोडक्शन है या एक्सपोर्ट है वो एवरेज से ज्यादा है। क्या 1993 में एवरेज से ज्यादा है, अगर मैं 1993 की बात करूं ना, 1993 में तो 60 है, बट एवरेज कितनी है 82.8 है। क्या ये ज्यादा है या कम है, तो ये बोलोगे सर ये तो लेस है, इसका मतलब इस साल में तो क्या है, कम है। इसका मतलब हमें वो लेने हैं जो 82.8 से ज्यादा होंगे। तो कितना भाई 1, और यहाँ पे कितना बच्चे 2,
यहाँ पे कितने बच्चे 3 और यहाँ पे कितना बच्चे 4। तो मुझे क्या दिख रहे हैं, ऐसे 4 साल दिख रहे हैं जिसमें प्रोडक्शन हमारी क्या है, एवरेज से ज़्यादा है। तो एवरेज से हमने क्या निकाला, तो कितने ईयर्स आएँगे, 4 साल। कौन से, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो ऑप्शन में कितने, 2 साल, 3 साल, तो आंसर आएगा 4 साल। ठीक है? तो बच्चे अब हमने क्या निकाला, इसका आंसर निकाला। देखो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपको थोड़ा-सा पता चला होगा कि ग्राफ क्या होते हैं। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक ग्राफ दिया जाएगा तो 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाएँगे। अगर हम एक ग्राफ सॉल्व करेंगे तो 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। ठीक है बच्चे? तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है?